उसी शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है। और जिस तरीके से माँ बहन को गाली दी जाती है, और वो भी तब जब उनके दल के सबसे बड़े नेता उस मंच पे मौजूद रहते। तकलीफ मुझे इस बात की भी है कि उस मंच पे मेरा छोटा भाई तेजस्वी मौजूद थे। माँ से जो परिवार इसी बात पे निभाता, छुपाया नहीं। मेरे नेता मेरे आदरणीय लालाती रहे, सही वो रिश्ता रहा है हम लोग के परिवार के बीच। राज उन्होंने भी खूबसूरती से निभाया है, मैंने भी निभाया। राजनीतिक मत मेरी भतीजी का जन्म हो, इस आयोजन में मैं जाता रहा, अलग गठबंधन में होने के बावजूद, क्योंकि मेरे पिता ने ही कहा, मेरे परिवार के लोग अगर उनकी जगह होता और कोई उनके परिवार को ऐसे गाली देता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता। राजनीति एक तरफ है, माँ है, और मैं कतई फर्क नहीं करूंगा उनमें और अपनी माँ है, जितना मेरी अपनी माँ का या मेरी तमाम और बहनें उनके परिवार की, उनके लिए वही सम्मान जो मेरा मेरी अपनी बहनों के लिए। राजनीतिक लड़ाई में राजनीतिक मंच पे लड़ूंगा और डट कर लड़ूंगा। और अगर मेरे सामने कोई मेरी माँ राबड़ी देवी जी को ऐसा बोलता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता हूं। और उसके बावजूद वो वहां पर खड़े रहे, सुनते रहे, एक शब्द उन्होंने बोलना जरूरी नहीं समझा। तो ये याद दिलाता है उसी दौर की, जिस दौर की याद लोगों को ना आए। मेरे छोटे भाई ने अपने पिता की तस्वीर हटा दी 2020 के चुनाव में। लोगों को जंगल राज की याद ना आए, उन्होंने तमाम बैनर पोस्टर होर्डिंग से अपने ही पिता की तस्वीर हटा दी। क्यों? क्योंकि वो एक नई छवि बनाना चाहते। पर अफसोस मेरा छोटा भाई कभी ऐसे नई छवि नहीं बना पाएंगे। अगर उन्हीं के सामने बहन बेटियों को इस तरीके से अपमानित किया जाएगा। और ताज्जुब होता है मुझे उनकी पार्टी की प्रत्याशी को लेकर। आप भी महिला हैं। कुछ दिनों पहले उनके कुछ वीडियोस मेरे पास आए, मेरे पार्टी के लोग यहां बैठे, एक शब्द मैंने नहीं बोला उसके। वो उनकी पर्सनल, और मैं अभी भी मैं कहता हूं उनकी व्यक्तिगत जिंदगी है, जो करना है स्वतंत्र है। और पर ऐसे में जब वो उस मंच पर खड़ी, भाई आप भी किसी की बेटी हैं, आप भी किसी की बहन होंगी, आपके घर में भी लक्ष्मी होगी या लक्ष्मी आएगी या परिवार में होगी। ऐसे में आपके सामने एक महिला को बेइज्जत किया जा रहा है और आप खामोशी से सुन रही हैं। मुझे बताइए, जमुई की महिला कैसे अपने आप को सुरक्षित समझेंगी? अब मैं बार बार मैं कहता हूं, राजनीतिक विरोध एक तरफ है, आप दीजिए खुलकर चिराग पासवान को गाली दीजिए, हर गाली आपकी मेरी सर आंखों पर मेरी मां, मेरे परिवार के बारे में अगर ऐसा बोलिएगा तो ये मैं तो क्या, कोई भी बिहारी हर वो व्यक्ति जो स्वाभिमानी होगा, हर वो व्यक्ति जो घर परिवार का होगा, वो नहीं इन बातों को बर्दाश्त करेगा। ऐसे में मैं कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हूं इन लोगों के ऊपर, क्योंकि मैं मानता हूं कि वो लोग भी बिहारी ही हैं, मेरे ही हैं, भटके हुए हैं। और जब नेतृत्व ही उनको संरक्षण देगा, तो इस तरीके के हुड़दंग करने के वो आदी हो जाते हैं। और यही कारण रहा कि 90 के दशक को जंगल राज के तौर पर पहचान मिली। ये उनके नेताओं को सोचना है कि कैसी सीख आप अपने पार्टी के कैडर को दे रहे हैं। आज आप ऐसी बातों का बढ़ावा चिराग पासवान के परिवार के लिए कर रहे हैं। कल को भगवान ना करे, अगर इन बातों को बल मिला तो बिहार के कई और परिवार पर ऐसी आ जाएगी। ऐसे में चुप रहना कतई जायज नहीं। और मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो डिलीट कर दीजिएगा इन सारी चीजें, और अगर मैं सही बोल रहा हूं और आप सब भी अगर इसको जोड़ के देखते हैं कि कल को कोई आपकी माँ के लिए, आपकी बहन के लिए, आपकी बेटी के लिए बोले, अगर आप लोग महसूस करते हैं तो मेरा साथ दीजिएगा। मुझे आप लोगों से कोई राजनीतिक पक्षपात नहीं चाहिए, कतई नहीं चाहिए, पर जो गलत है वो गलत है। और आज से मेरी माँ है इसलिए गलत नहीं। मैंने बार बार मैंने कहा, कल को अगर तेजस्वी जी की भी होती, सबसे पहला व्यक्ति चिराग पासवान होता जो खड़ा होता इसके लिए। और मैं हुआ हूं, इससे पहले भी कर गठबंधन के खिलाफ जाकर मैंने आवाजें उठाई, महिलाओं के सम्मान के खिलाफ, बुजुर्गों के सम्मान के खिलाफ, युवाओं के अधिकारों को लेकर। और ये ऐसी बातें हैं जिसपे जात पात, धर्म, मजहब, राजनीतिक दलों से उठकर, दलगत राजनीति से उठकर हम लोग को सोचने की जरूरत है।
बहरहाल ये एक विषय था जिसको लेकर मैं कल से बहुत तकलीफ में था। आप लोगों के साथ मैंने इस बात को साझा किया है। आप लोग के ऊपर है इसको कैसे मेरे जमुई वासियों तक आप पहुंचाते हैं, कैसे जनता तक ये बात जाती है। पर हाँ, वापस राजनीतिक विषय पर आते हुए, जहां एक तरफ हम लोग बिहार की 40 की 40 सीटें जीत रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये विश्वास के साथ मैं कहता हूं, जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री ने हम लोग को दिया 400 सीटें जीतने, उस लक्ष्य को भी बहुत सरलता से हम लोग पार करेंगे। जितने भी ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, जितने भी सर्वेज आ रहे हैं, वो सर्वे कम से कम एक बात स्पष्ट तौर पर दिखा रहे हैं कि 14 और 19 से बड़ी लहर आज की तारीख में 2024 में है। जो लोग बोलते हैं, कई बार मैं कुछ राजनीतिक विश्लेषण करने वाले लोगों को मैं देखता हूं जो बोलते हैं कि कोई लहर नहीं, अगर लहर नहीं